Hello and welcome. I'm Singh and you are watching your favorite English channel, An Actual English Educator. Dear students, as you can see on the board, today our topic is analysis of sentence. देखो, सेंटेंस को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें दो चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है. पहला क्या है? एनालिसिस ऑफ सेंटेंस और दूसरा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस. एनालिसिस ऑफ सेंटेंस में हमें क्या बताया जाता है कि हम सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट करके कैसे समझेंगे. सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट किया जाता है और उसके हर एक पार्ट को अलग अलग करके समझा जाता है कि आखिर ये क्या है, ये क्या है, फिर ये क्या है. और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में क्या होता है कि हम जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उन सबको कंबाइन करना सीखते हैं कि आखिर इनको कैसे कंबाइन किया जाएगा, कौन कहाँ पे कंबाइन होगा. एक सही ऑर्डर हमको क्या होता है, सीखने को मिलता है. सो दो चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है और वो है एनालिसिस ऑफ सेंटेंस और दूसरा क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस. आज के हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहला वाला जो है उस पर हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सेंटेंस क्या होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एनालिसिस ऑफ सेंटेंस में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर सेंटेंस क्या होता है ना. सेंटेंस के बारे में जानते हैं, फिर उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, अलग अलग पार्ट बाय पार्ट करेंगे और फिर समझेंगे. सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या होता है? बहुत सारे वर्ड्स का एक क्या होता है, ग्रुप होता है. दैट हैज़ अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. जैसे आप बोर्ड पे पहले देखो, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा उसका देखना आप लोग. माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट. हैंड पैक्ड मैन. ओके, and one more, storm in a teacup, storm in a teacup. Okay, and here they decided to go there. Here I have written four groups of वर्ड्स. देखिए, आप देखिए क्या लिखा, 4 ग्रुप्स आपको मिलेगा. जैसे कि सबसे पहला है माइट इज़ राइट. सबसे पहला क्या है, माइट इज़ राइट. इन सब में आप देखिए, दूसरा है हेन पैक्ड मैन और तीसरा है स्टॉर्म इन अ टीकप और चौथा है क्या, दे डिसाइडेड टू गो देयर. जरा आप सोचो, यहाँ पे मैंने लिखा ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ये सब के सब क्या हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं, है ना. 4 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे मैंने सबके सब देखो, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ढेर सारे वर्ड का एक ग्रुप मिलेगा चारों में. लेकिन होता क्या है कि इनमें सेंटेंस जो है सब के सब सेंटेंस नहीं है, सबके सब इसमें सेंटेंस नहीं है. क्योंकि सेंटेंस कौन होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो एंड हैज़ अ कंप्लीट सेंस, उसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं. चलो इसको देखते हैं. सबसे पहला माइट इज़ राइट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें देखो इसका मतलब हुआ जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना. ये प्रोवर्ब्स है. और दूसरा हम लोग देखो हैन पैक्ड मैन. हैन पैक्ड मैन का मतलब होता है, हैन मतलब तो ऐसे मुर्गी होता है ना. यहाँ पे मैन मतलब आदमी होता है ऐसे. तो हैन पैक्ड मैन का मतलब होता है जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम. तो चलो यहाँ पे फिर है थर्ड का स्टॉर्म इन अ टी कप. मतलब क्या, अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर. इसका मतलब क्या हुआ, अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर. और चलो इन तीनों का देखो, मतलब क्या कि इन तीनों में जो चीज़ लिखा हुआ है इस ग्रुप में, जो चीज़ इसमें है वो ऐसा मतलब नहीं है, इसका मतलब कुछ और हो रहा है. हम लिखे कुछ और हैं और हिंदी में कुछ और बता रहे हैं, है कि नहीं, मतलब अलग बता रहे हैं. जैसे स्टॉर्म इन अ टी कप,
इसका मतलब क्या हुआ, अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर। हेनपेक्ड मैन मतलब जोरू का गुलाम। यहाँ पे लिखा मैंने कुछ और है और मैं इसका मतलब कुछ और बता रहा हूँ, तो ये जो है सेंटेंस नहीं है, ये तीनों के तीनों क्या है, सेंटेंस नहीं है। बात करते हैं हम लोग लास्ट की। सो हियर आई हैव रिटन दे डिसाइडेड टू गो देयर, उन लोगों ने डिसाइड किया वहाँ जाने का। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने लिखा है वही मैंने बताया आपको, मतलब इसका, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक क्या है, कंप्लीट सेंस है। क्या है इसका, कंप्लीट सेंस है, इसलिए हम इसको सेंटेंस कहते हैं और इन लोगों को हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। इनमें जो है कुछ फ्रेज है, कुछ प्रोवर्ब्स हैं, कुछ इडियम्स है ना, इडियम है, इसलिए हम इन्हें सेंटेंस नहीं कहेंगे। लास्ट वाला हमारा क्या है, सेंटेंस है। हम लोग जाने कि सेंटेंस को आखिर सेंटेंस कहते किसे हैं, सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग जाने। लेकिन अब क्या है, अब टाइम आ चुका है कि हम सेंटेंस को एनालाइज करें, उसको पार्ट बाय पार्ट करके समझें, है ना, कि एक सेंटेंस में आखिर कितने पार्ट्स होते हैं। सो हियर अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सेंटेंस में दो पार्ट शामिल होते हैं। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं और वो पहला क्या है, सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। मैं टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये फोकस करना है आपको। मैं टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंटेंस के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, दो होते हैं। नंबर वन इज सब्जेक्ट, नंबर टू इज प्रेडिकेट। सो हियर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट के बारे में देखो, सब्जेक्ट के बारे में आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा कि सब्जेक्ट जैसे कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वन हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ऐसे करके कहा जाता है कि जो किसी काम को करते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ये जो डेफिनेशन है ये वर्क नहीं करता है, ये काम नहीं करता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर हम कह दें द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पे थोड़ा आप लोग देखोगे, यहाँ पे जॉन, हियर जॉन इज अ गुड बॉय, जॉन इज अ गुड बॉय। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जॉन एक अच्छा लड़का है। जरा सोचो इस सेंटेंस में, बताओ कि मुझे एक्शन कहाँ पे है, इसमें कहीं एक्शन है, इस सेंटेंस में कहीं एक्शन है, इसमें तो एक्शन नहीं है। तो मतलब क्या कि अगर हमने सोचा कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो काम को करे उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, है ना, तो उसमें इसमें आप देखोगे तो आपको कहीं वर्क ही नज़र नहीं आएगा, कोई भी एक्शन नहीं है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है ना। सो हम एक ऐसा डेफिनेशन को क्यों न जान लें जो डेफिनेशन हमें सभी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में काम आए। हर सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में काम आए, उस डेफिनेशन को हम लोग जानते हैं। तो है क्या कि सब्जेक्ट को जो है हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। हु और व्हाट इज टॉक्ड अबाउट, किसी भी सेंटेंस में हम लोग जिसकी बात करें, सेंटेंस के दो पार्ट हुए, तो जिस पार्ट की हम बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। दैट इज़ वाई आई हैव रिटन अ पार्ट, सब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हु और व्हाट इज़ टॉक्ड अबाउट। जिसकी हम बात करें उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट व्हाट वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। हम लोग सब्जेक्ट के बारे में क्या बात करते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। अच्छा से समझो, एक बार मैं फिर समझाता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी हम बात करें वो सब्जेक्ट है ना। और प्रेडिकेट क्या होता है, हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो प्रेडिकेट होता है। चलो हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल पे देखते हैं हम लोग। टॉनी डिसाइडेड टू गो देयर बाय बस। इस सेंटेंस में आप बताओ मुझे कि आप किसकी बात किए हो,
जाहिर सी बात है कि हम इस सेंटेंस में टॉनी की बात कर रहे हैं। टॉनी ने, जैसे टॉनी की बात की है, टॉनी डिसाइडेड टू गो देयर बाय बस। इस सेंटेंस में किसकी बात हुई? टॉनी की। और टॉनी के बारे में क्या बात हुई? तो टॉनी के बारे में यही बात हुई कि डिसाइडेड टू गो देयर बाय बस। यहाँ पे कोई दिक्कत? नेक्स्ट है शाइमा हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। इस सेंटेंस में आप बताओ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में हम लोग बात कर रहे हैं शाइमा की। किसकी बात कर रहे हैं? साइमा की। और साइमा के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? साइमा के बारे में बात कर रहे हैं हम हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, कि वो अपना काम कर चुकी है, यही ना बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। हम जिसकी बात करें वो सब्जेक्ट है और उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट है। इज दैट क्लियर? नंबर लास्ट है यहाँ पे नंबर 3, द गर्ल इन रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर। वाओ, ये सेंटेंस तो आपको दिखने में ये अजीब ये लगेगा कि भाई इसमें किसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा सोचो और बताओ मुझे कि हम इस सेंटेंस में किसकी बात किए हैं। हम इस सेंटेंस में बात किए हैं द गर्ल इन रेड फ्रॉक इन द, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द गर्ल इन द रेड फ्रॉक। हम लोग एक ऐसे लड़की की बात किए हैं जो लाल फ्रॉक पहनी हुई है। तो हम लोग क्या यहाँ पे ना द गर्ल इन द रेड फ्रॉक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इस पूरे के बारे में बात किए हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर क्या? इज़ माई सिस्टर, उस लड़की के बारे में हम क्या बात किए हैं? लाल फ्रॉक पहनी हुई लड़की के बारे में क्या बात किए हैं हम लोग? इज़ माई सिस्टर, वो जो है मेरी बहन है। तो फिर यहाँ पे ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार फिर समझो, हम जिसकी बात करें वो सब्जेक्ट है और हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट है। ओके, और चलो देखते हैं हम लोग। इसका एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ कि जब भी आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आए तो हु और व्हाट से क्वेश्चन करो। क्या कर दो? क्वेश्चन करो हु या फिर व्हाट, फिर आपको समझ में आ जाएगा। टॉनी डिसाइडेड टू गो देयर बाय बस। टॉनी डिसाइडेड टू गो देयर बाय बस। हु डिसाइडेड टू गो देयर बाय बस। यहाँ से क्वेश्चन करो ना, हु को यूज करो इस सेंटेंस में। हु डिसाइडेड टू गो देयर बाय बस, कौन डिसाइड किया? तो टॉनी। तो फिर ये सब्जेक्ट हो गया। और इसने क्या डिसाइड किया, इसके बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं? डिसाइडेड टू गो देयर बाय बस। तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा का पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे शाइमा हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, क्वेश्चन करो इससे हु हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, तो फिर साइमा। तो फिर ये सब्जेक्ट हो गया। और फिर क्या उसने किया? सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या कहा कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे लास्ट में द गर्ल इन रेड फ्रॉक इज़ माई सिस्टर, क्वेश्चन करो हु से, तो क्या हो जाएगा? हु इज़ माई सिस्टर। हु इज़ माई सिस्टर, तो आपको पता चलेगा कि द गर्ल इन रेड फ्रॉक, लाल फ्रॉक पहनी हुई लड़की जो है क्या है? मेरी बहन है। तो लाल फ्रॉक पहनी हुई लड़की यहाँ सब्जेक्ट है और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि वो मेरी बहन है। तो फिर वो पार्ट प्रेडिकेट हो गया। हमें जो है प्रैक्टिस करना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस असर्टिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद इम्परेटिव में, इंट्रोगेटिव में या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमें जानना है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, है क्या? द पुअर लिटिल बॉय सैट इन अ कॉर्नर। इस सेंटेंस में आपको जो है हमेशा, आपको मैंने क्या बताया कि जिसकी बात की जाए वही होता है सब्जेक्ट। जिसकी बात की जाए हम उसको क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अगर वो भी नहीं आ रहा है आपको तो हु और व्हाट से क्वेश्चन करो। जैसे द पुअर लिटिल बॉय सैट इन अ कॉर्नर, इसका मतलब क्या? इसमें बताओ कि किसकी बात की जा रही है इस सेंटेंस में। द पुअर लिटिल बॉय सैट इन अ कॉर्नर, कौन है जो कॉर्नर में बैठा है? हु से क्वेश्चन करो, हु सैट इन अ कॉर्नर, तो आपको पता चलेगा द पुअर लिटिल बॉय, है ना? द पुअर लिटिल बॉय। तो फिर ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और फिर उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं कि वो जो है कोने में बैठा था। सैट इन द कॉर्नर इज प्रेडिकेट। क्लियर है?
नेक्स्ट है यहाँ पे द रेड पेन इज ऑन द टेबल। यहाँ पे आप लोग कुछ समझ लो। पहले यहाँ पे जो मैंने कुछ लिखा है ये थोड़ा बता दें आपको। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के आसपास जो डिटरमाइनर्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, जितने भी होंगे वो सब के सब सब्जेक्ट का ही पार्ट होते हैं। उसको अलग नहीं करना चाहिए, उसको भी हम क्या सब्जेक्ट में ही इंक्लूड करके रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो द रेड पेन इज़ ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में आपको यहाँ डिटरमाइनर मिलेगा, यहाँ पे एक एडजेक्टिव मिलेगा, फिर आपको यहाँ नाउन मिलेगा। तो मतलब क्या, आप क्वेश्चन करके देखो। द रेड पेन इज़ ऑन द टेबल मतलब किसकी बात की जा रही है? द रेड पेन की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ओके, ये नहीं कि इसको हटा देना है, रेड को हटा देना, खाली ये पेन को नहीं, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो आप यही कह रहे हैं ना, इज़ ऑन द टेबल। वो कहाँ पे है? वो टेबल पे है। देन इट इज़ प्रेडिकेट। ओके, यहाँ पे नंबर 3 है गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस में आप बताओ सब्जेक्ट कहाँ है? तो आप क्वेश्चन करो व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ। व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ तो आपको पता चलेगा कि सुबह में जल्दी जगना। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरा क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और फिर इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? गुड फॉर, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, मतलब ये आपका प्रेडिकेट हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है दे मेड जॉन कैप्टन। इसमें आप बताओ कि आपका सब्जेक्ट क्या है? तो अब जो है देखो किसकी बात की जा रही है? तो जॉन के बारे में मत सोचना, यहाँ बात की जा रही है दे, उन लोगों के बारे में। तो फिर ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब उन लोगों के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? मेड जॉन कैप्टन, उन लोगों ने जॉन को क्या कर दिया? कैप्टन बना दिया। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है अ ब्यूटीफुल गर्ल कॉट माई आइज़। अ ब्यूटीफुल गर्ल कॉट माई आइज़, यहाँ पे भी आप देखो किसकी बात की जा रही है? एक खूबसूरत लड़की की, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हु कॉट माई आइज़, क्वेश्चन करो हु कॉट माई आइज़, तो पता चलेगा अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और फिर क्या, उसने, उसके बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? कॉट माई आइज़, तो फिर ये प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ फ्यूल इज इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। प्राइस मतलब फ्यूल का जो है ना प्राइस क्या हो रहा है? दिन दूना और रात चौगुना जो है बढ़ रहा है। तो फिर इसमें आप देखो किसकी बात की जा रही है? इस सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है? द प्राइस ऑफ फ्यूल, द प्राइस ऑफ फ्यूल, इसकी बात की जा रही है। तो फिर यहाँ पे ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इसके बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? इज इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं द बॉय इन द ब्लू हैट। द बॉय इन द ब्लू हैट वॉन द कंपटीशन। तो फिर यहाँ पे भी देखो आप सब्जेक्ट कौन है? तो आपका सब्जेक्ट किसकी बात की जा रही है? द बॉय इन द ब्लू हैट, मतलब एक लड़का जो ब्लू हैट पहना हुआ है उसकी बात की जा रही है। तो फिर ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और क्या बात कर रहे हैं आप? तो वॉन द कंपटीशन, उसने क्या कर दिया? कंपटीशन जीत लिया। तो फिर ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ऐसे करके आप आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन कुछ सेंटेंस अभी मैं और लिख रहा हूँ, थोड़ा इसमें आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि सब्जेक्ट कौन है, तब मैं मानूंगा कि चलो भाई हाँ आपको आ गया। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, there is no one in the class। बताओ, एक और लिख रहे हैं, there are some books on the table। ओके, अब इसमें आप बताओ मुझे कि सब्जेक्ट कहाँ है।
खूब अच्छा सोचना। मैंने जो कहा उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। मैंने कहा कि किसकी बात की जाए, जिसकी बात की जाए वही सब्जेक्ट है। देयर इज नो वन इन द क्लास, किसकी बात की जा रही है? तो इसमें जो है किसी की बात नहीं की जा रही है, तो फिर नो वन जो है आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे? आपके प्रेडिकेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। कुछ किताबें जो हैं टेबल पे है, तो इसमें बताओ किसकी बात की गई है? कुछ किताबों की। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और बाकी के सब क्या है? प्रेडिकेट हैं। आया समझ में? यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? अब एक और मैं ट्रिक बताता हूँ कि जब भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो, तो देयर के बाद जो एक्सिलरी वर्ब आएगा, तो एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। याद रखना हमेशा। ट्रिक क्या है इसका? कि देयर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसके बाद एक एक्सिलरी आएगा। क्या आएगा? एक्सिलरी वर्ब आएगा, और उस एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ये हमेशा याद रखना। ओके? देयर इज नो वन इन द क्लास, इसमें किसकी बात की जा रही है? नो वन की, कोई नहीं है, उसकी बात की जा रही है। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, क्या चीज़ है टेबल पे? What is on the table? What से क्वेश्चन करो, what is on the table? तो some books, ये आपका आसानी से जो है पता चल गया कि सब्जेक्ट कहाँ है। Next we have to understand the subject and predicate in imperative sentence and in exclamatory sentence. So सबसे पहले imperative sentence में हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो come in, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे कि इसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब जो है हमको जनरली मिलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। तो इम्परेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि ये जितने भी आप इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हो उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, उसमें एक हिडन सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस में हिडन सब्जेक्ट होता है, और वो होता है यू। कौन होता है? यू। हमेशा याद रखना है आपको कि जब भी आपके सामने इम्परेटिव सेंटेंस आए तो इसमें आपको कहीं भी सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, इसमें हिडन सब्जेक्ट होता है और वो होता है यू। इसमें देखते हैं कम इन। कम इन अगर हम बोल रहे हैं तो हम किसको बोल रहे हैं? कम इन, सामने वाले को। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सामने वाला जो होता है, जो हमारी बात को सुनता है, हम तो स्पीकर हैं, और जो हमारी बात को सुने वो ऑडियंस है, और वो होता है सेकंड पर्सन। सामने वाला कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है। इसलिए हम जो हमेशा ये इम्परेटिव सेंटेंस का यूज सेकंड पर्सन के साथ करते हैं, और सेकंड पर्सन में जो है यू हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। सो कम इन में आपका सब्जेक्ट क्या है? यू है, और कम इन क्या है आपका? प्रेडिकेट है। ये क्या है? प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट क्या है? यू है। ओके? स्टैंड अप में ये भी प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट क्या है? यू है। इस तरह से आप जो है सब के सब क्या है? इस सब का जो है प्रेडिकेट है और इसका सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। हमेशा याद रखना है इम्परेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखो क्या होता है। जैसे कि सबसे पहला है हुर्रा, द कप इज़ आवर्स। हुर्रा, द कप इज़ आवर्स। मतलब जो ये हुर्रा क्या, ये आपके जो है एक्साइटमेंट को, आपके हैप्पीनेस को, ग्लैडनेस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप कि जो कप है वो अब किसका है? हमारा है। तो यहाँ पे आप किसकी बात किए हैं? द कप की। तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और बाकी के सब क्या हो गए? प्रेडिकेट हो गए। नेक्स्ट है हाउ नाइस टू सी यू। यहाँ पे भी आप हु और व्हाट क्वेश्चन करके देखो, किसको देख के आपको अच्छा लगा? यू, मतलब इसको ना देख के, तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का सब प्रेडिकेट हो गया। व्हाट अ क्लीन प्लेस। व्हाट अ क्लीन प्लेस, कितना साफ सुथरा जगह है। तो व्हाट अ क्लीन प्लेस का मतलब है कि यहाँ पे भी आपका जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर ये प्रेडिकेट। नेक्स्ट है व्हाट अ हॉरिबल सॉन्ग शी सैंग। अब यहाँ पे देखो किसने हॉरिबल सॉन्ग किसने गाया? आप किसकी बात कर रहे हो? शी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और उसने क्या गाया?
हॉरिबल सॉन्ग भी, तो ये सब के सब बाकी प्रेडिकेट और ये आपका जो है सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़। इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे देखो आप किसकी बात कर रहे हो, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग की, ब्यूटीफुल पेंटिंग की बात कर रहे हो, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी सब प्रेडिकेट हो गया। याद रखना है आपको कि इस तरह के सेंटेंस में जब भी आपको इट मिले या फिर आपको देयर मिले, क्या मिले, इट मिले या फिर देयर मिले, तो ये सब जो है ना सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं होंगे, ये जो बस ये इनका सब्जेक्ट का फंक्शन नहीं होता है। इसको आप ऐसे करके डमी सब्जेक्ट भी कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं, डमी सब्जेक्ट होते हैं। ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सो होप ये जो आज का टॉपिक था ये आप लोगों को समझ में आया, इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर ये आपको समझ में आया है, अब इस एनालिसिस ऑफ सेंटेंस का ये बिगनिंग है, इसमें आपको जो है और भी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। टुडे दैट्स ऑल, यू हैव अ गुड डे।